कयूमी एक हाई स्कूल स्टूडेंट था जिसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। वो हमेशा सोचता था कि अगर वो ज्यादा फ्रेंड्स बनाएगा तो वो मुश्किल में आ सकता है। एक दिन जब वो घर वापस जा रहा था तो रास्ते की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। ये देखकर वो काफी हैरान होता है, लेकिन फिर उसे जमीन पर खून पड़ा नजर आता है और उस खून का पीछा करते हुए वो नीचे सबवे में जाता है। नीचे जाने पर एक लड़की को देखता है जिसके आसपास बहुत ज्यादा खून पड़ा हुआ था और वो बुरी तरह से जख्मी थी। उसको देखने पर कयूमी उससे बहुत ज्यादा डर जाता है। वो लड़की कयूमी से हेल्प मांगती है। कयूमी वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उसको पैनिक अटैक आता है जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाता। वो लड़की कयूमी से कहती है कि जिंदा रहने के लिए उसे कयूमी का ब्लड चाहिए। तभी कयूमी को वो र्यूमर्स याद आती हैं कि रात के वक्त एक बहुत खूबसूरत ब्लॉन्ड वैम्पायर गर्ल लोगों का शिकार करती है। वो लड़की कयूमी को बताती है कि वो किस शॉट है और वो एक वैम्पायर गर्ल है और उसे कयूमी का खून चाहिए ताकि वो जिंदा रह सके। तो कयूमी बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुका था। पहले तो वो डर के भागता है, लेकिन फिर से वापस आ जाता है और उस लड़की को अपना खून देने से पहले उससे प्रॉमिस करवाता है कि अपनी अगली जिंदगी में वो कुछ अच्छे काम करेगी। जिसके बाद किस शॉट कयूमी को बाइट करके उसका ब्लड पीने लगती है। अगली सुबह कयूमी उठता है तो उसे लगता है कि ये सब उसका ख्वाब था, लेकिन वो अपने साथ एक छोटी बच्ची को सोते हुए देखता है। वो उस बच्ची को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं उठती तो वो खुद ही उठ के बाहर जाने लगता है। लेकिन उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था और उसके दांत भी बड़े होने लगते हैं। वो बाहर तक जाता है तो देखता है कि वहाँ बहुत सारे कव्वे थे। वो सीढ़ियाँ उतरने लगता है तो कव्वे उसे ही घूर रहे थे। वो सब कुछ इग्नोर करके चलता रहता है और तभी बादलों में से सूरज निकलता है और उसका पूरा जिस्म जलने लगता है और उसकी चीखें सुन के वहाँ पर बैठे सभी कव्वे भी उड़ जाते हैं और वो बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। तभी वो छोटी बच्ची आकर उसको बचाती है और छोटी बच्ची के जिस्म को भी आग अपनी लपेट में ले लेती है। जिसके बाद वो बच्ची उसे वापस अपनी बिल्डिंग में ले आती है। वो छोटी बच्ची उसे बाहर जाने से मना करती है। तब कयूमी को पता चलता है कि वो ही किस शॉट है जिसकी उसने कल रात मदद की थी। वो कयूमी को बताती है कि वो एक वैम्पायर बन चुका है, यानी अब वो एक इमोर्टल बन चुका है। उसे ये भी बताती है कि कयूमी का ब्लड इनफ नहीं था उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आने के लिए, इसलिए उसने एक छोटी बच्ची का रूप धार लिया ताकि उसे मेंटेन कर सके। वो कयूमी को बताती है कि 3 वैम्पायर हंटर्स उसके लिम्स चुरा चुके हैं और वो कयूमी उसे वापस ला कर देगा अगर वो चाहता है कि उसकी ह्यूमैनिटी वापस आ जाए। इस शॉट की बात सुनकर कयूमी उन तीनों लोगों को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन वो जैसे ही उन तक पहुंचता है तो वो 3 लोग उस पर हमला कर देते हैं। तब एक मिस्टीरियस इंसान कयूमी को बचाता है। कयूमी उस इंसान को कहता है कि अगर वो उन वैम्पायर हंटर्स के छुपने की जगह ढूंढ ले तो वो किस शॉट की मदद कर सकता है और साथ में वो उस आदमी का शुक्रिया भी अदा करता है। वो आदमी बताता है कि उसका नाम मीम है और उसने इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना दी है ताकि वो उन लोगों को सेफ रख सके। वो ये भी कहता है कि वो वैम्पायर के शॉट कयूमी और हंटर्स के दरमियान मेडिएट करा सकता है। वो कयूमी को ऑफर करता है कि उसे 2 मिलियन येन पे करने होंगे ताकि वो उसकी मदद कर सके और वो अपनी ह्यूमैनिटी को वापस पा सके। किस शॉट इस प्लान पे एग्री हो जाती है और कयूमी को पैसे जमा करने के लिए कहती है कि कयूमी सबसे पहले ड्रामाटर्गी से लड़ने के लिए जाता है ताकि वो उससे किस शॉट के लिम्स वापस ले सके। वो बैठा यही सोच रहा होता है कि वो ड्रामाटर्गी को कैसे हराए और तब भी उसके पास सबासा आती है जो कि उसका क्रश थी। वो वाहिद लड़की थी जिसे कयूमी अपना दोस्त मानता था और उससे अपनी सारी बातें शेयर करता था। और उस दिन जब वो किस शॉट से मिला था उसी दिन सबासा ने उसे वैम्पायर के बारे में बताया था। लेकिन जब सबासा उससे कहती है कि उसे वैम्पायर से मिलने का शौक है तो कयूमी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे चुप रहने के लिए कहता है और इसके बाद वो अपने फोन के कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डिलीट करने की एक्टिंग करता है, जिस पे सबासा उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर कयूमी कहता है कि मेरे लिए मेरा मिशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे किस शॉट के लिम्स को वापस लेकर आना है। इसके बाद कयूमी ड्रामाटर्गी से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन लड़ने से पहले वो उससे शर्त रखता है कि अगर कयूमी हार गया तो वो उसे बता देगा कि किस शॉट कहाँ पर है, लेकिन अगर वो जीत गया तो ड्रामाटर्गी अपनी टांग किस शॉट के लिए दे देगा। दोनों इस शर्त पे राजी हो जाते हैं, जिसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट होती है और फाइट के स्टार्ट होते ही उसे अंदाजा होता है कि वो ड्रामाटर्गी का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। उस फाइट में कयूमी का हाथ कट जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अपनी वैम्पायर पावर का इस्तेमाल करके वो अपने हाथ को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है और दोबारा से लड़ने के लिए आ जाता है। लेकिन उसे इस बात का एहसास होता है कि अगर उसे लड़ना है तो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ आना होगा। इसके बाद वो दूर से ही फाइट करने का डिसाइड करता है और दूर से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ड्रामाटर्गी के ऊपर फेंकता है, जिससे उसका हेड डैमेज हो जाता है और वो वीक हो जाता है। इसके बाद ड्रामाटर्गी हार मान लेता है।
ड्रामाटर्गी कहता है कि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो खुद को इतनी जल्दी रीजनरेट कर सके, इसलिए वो हार मान रहा है। इसके बाद कयूमी सबासा को देखता है तो सबासा उसे बताती है कि उसने ड्रामाटर्गी की उससे फाइट देखी है। तब कयूमी उस पर गुस्सा करता है और उसे वहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन उसे जल्दी एहसास होता है। वो सबासा से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। इसके बाद के शॉट उस लेग को खा जाती है जो कयूमी उसके लिए लेकर आया था। इसके बाद मीम कयूमी को बताता है कि उसके लिम्स दोबारा से रीजनरेट हो जाएंगे क्योंकि वो खुद भी एक वैम्पायर है, और वो कयूमी को ये भी बताता है कि वो लोग किस शॉट के लिम्स इसीलिए लेकर जाना चाहते थे ताकि वो उसे बीट कर सके। अब हम किस शॉट को देखते हैं जो अपने यंगर वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इससे पता चलता है कि उसे पावर मिल रही थी और वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ रही थी। इसके बाद वो कयूमी को अगले वैम्पायर हंटर के बारे में बताती है और साथ में ये भी बताती है कि ना वो पूरा वैम्पायर है और ना ही ह्यूमन, इसलिए ना ही उसे वैम्पायर्स एक्सेप्ट करते हैं और ना ही ह्यूमंस। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कयूमी अगले हंटर जिसका नाम एपिसोड था से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा चालाक था और वो कयूमी का इजीली मुकाबला कर सकता था, मगर कयूमी एपिसोड का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर सबासा आती है और कयूमी को गाइड करने लगती है कि वो कैसे जीत सकता है, लेकिन उसी वक्त एपिसोड एक वेपन से सबासा के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। उस वक्त सबासा कयूमी को बताती है कि एपिसोड एक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है क्योंकि इससे उसे तुम्हारे अटैक से बचने में मदद मिल सकेगी। सबासा की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए कयूमी हर तरफ सैंड बिखेर देता है जिससे वो उस पर अटैक करता है और एपिसोड को बुरी तरह से मारने लगता है। अब उसको मारने ही वाला था तभी वहाँ मीम आता है। वो उससे कहता है कि अगर उसने कंटिन्यू रखा तो अपनी ह्यूमैनिटी को लूज कर देगा। कयूमी मीम से डील करता है ताकि वो सबासा को बचाने में कयूमी की हेल्प कर सके, तो उसे हिंट देता है कि उसे अपनी बॉडी का इस्तेमाल करना होगा सबासा को बचाने के लिए। दरअसल सबासा बेहोश हो चुकी थी। कयूमी भागते हुए सबासा के पास जाता है और अपना खून सबासा के अंदर एंटर करता है जिससे सबासा बच जाती है। इसके बाद वो किस शॉट के पास वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि किस शॉट और भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी एक और लिम्ब खाने के बाद, लेकिन अभी भी वो फाइट नहीं कर सकती थी क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई थी। और अब तीसरे वैम्पायर हंटर की बारी थी जिसका नाम कटर था। किस शॉट बताती है कि वो एक ह्यूमन प्रीस्ट है जिसने एग्जॉर्सिज्म में स्पेशलाइज किया है, और साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि उसे उसके दोनों बाजू चाहिए। अब कयूमी कटर से मिलने से पहले सबासा से मिलना चाहता था ताकि वो उसे देख सके कि वो ठीक हो चुकी है या नहीं। तब वो सबासा से कहता है कि सबासा को उससे और इस सब से दूर रहना चाहिए अगर वो अपनी जान बचाना चाहती है तो, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि वो दोबारा इंसान बन भी पाएगा या नहीं। अगर वो वैम्पायर बन गया तो सबासा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, जिस पर सबासा उससे कहती है कि वो हमेशा कयूमी का इंतजार करेगी जब तक वो वापस ह्यूमन नहीं बन जाता। इसके बाद कयूमी वहाँ से जाता है और मीम उसके पास आता है और उसे बताता है कि कटर ने सबासा को किडनैप कर लिया है, जिस पर कयूमी मीम से पूछता है कि मुझे सबासा को बचाने के लिए क्या करना होगा। तो मीम उससे कहता है कि तुम्हें अपनी ह्यूमैनिटी लूज करनी होगी। इसके बाद कयूमी कटर से लड़ने के लिए जाता है और उसे सबासा को छोड़ने के लिए कहता है। कटर सबासा को मारने की धमकी देता है। तब कयूमी कहता है कि ठीक है, मैंने हार मान ली, और अपने हाथ खड़े करने लगता है, लेकिन उसके हाथ रूट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो कटर को पकड़ लेता है और सबासा को भी बचा लेता है। लेकिन इसके बाद फिर से कयूमी को एहसास हो रहा था कि उसके अंदर कुछ तब्दीलियां आ रही हैं। वो एक इंसान की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रहा, लेकिन वो अभी तक पूरा मॉन्स्टर भी नहीं बना। जिसके बाद वो मीम से बात करता है और कहता है कि मुझे तो कोई फाइटिंग एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर कैसे मैंने वैम्पायर हंटर्स को शिकस्त दे दी, जबकि उन वैम्पायर हंटर्स ने तो किस शॉट को भी मार दिया था। तो मीम उसे बताता है कि किस शॉट अभी भी अपनी फुल पावर में नहीं है। इसके बाद वो अपनी पॉकेट से उसका हार्ट बाहर निकालता है और कहता है कि उसे तो ये भी नहीं पता कि उसने ये मिस कर दिया है। अब कयूमी को पता चलता है कि वो मीम था जिसने किस शॉट का हार्ट चोरी किया था। तब मीम उसे बताता है कि वो उसे उसके फोर्थ ओपोनेंट की तरह यूज करना चाहता था, लेकिन वो सबासा की जान खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए वो कयूमी को बख्शता है। इसके बाद मीम कयूमी से कहता है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है, जिस पर कयूमी उसे बताता है कि नहीं, अभी तो नहीं लग रही। तो मीम उससे कहता है कि तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन को काफी दिन हो चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद कयूमी किस शॉट के पास जाता है तो उन्हें महसूस होता है कि उन दोनों को भूख लग रही है। इस पर कयूमी खाना लेने के लिए जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि किस शॉट कटर की बॉडी को खा रही होती है। उसे देख के वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। किस शॉट कयूमी से कहती है कि उसे अपनी पावर्स को वापस लाने के लिए ह्यूमंस को खाना होगा, और उस टाइम कयूमी को एहसास होता है कि उसने किस शॉट की जिंदगी बचाकर कितनी बड़ी गलती कर दी, और जितने भी इंसानों को उसने मारा है वो सब कयूमी की ही वजह से था। वो ये सोच कर परेशान होने लगता है कि अगर वो भी वैम्पायर बन गया तो क्या वो भी किस शॉट की तरह हो जाएगा। वो वैम्पायर नहीं बनना चाहता था।
वो चीखता है और कहता है कि मैं वैम्पायर कभी नहीं बनूंगा, और इसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचता है कि वो वैम्पायर बनने से पहले खुद को खत्म कर देगा। लेकिन वो इससे भी पहले सबासा से बात करना चाहता था, इसलिए वो सबासा को कॉल करता है। सबासा उससे कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही है कि वो जल्दी से ठीक होकर सबासा के पास वापस आए। कयूमी सबासा को अपना प्लान नहीं बताता, लेकिन सबासा को अंदाजा हो जाता है और वो कहती है कि बेशक तुमने गलत किया, लेकिन अपनी जान लेकर तुम और ज्यादा गलत करोगे। जिस पर कयूमी उससे कहता है कि वैम्पायर हंटर्स को मारकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जबकि वो तो इंसानों की भलाई के लिए काम कर रहे थे। वो कहता है कि इस सब का एक ही हल है कि मैं खुद को खत्म कर लूं। तब सबासा उसे समझाती है कि बेशक उसने गुनाह किया है, लेकिन अपनी जान लेके वो उससे भी ज्यादा बड़ा गुनाह करेगा। सबासा कयूमी को समझाती है कि तुम्हें हालात से भागना नहीं चाहिए। तब कयूमी उससे कहता है कि मुझे बहुत जल्द भूख लगना शुरू हो जाएगी और मैं तुम्हें सिर्फ एक खाने की तरह देखूंगा। तब सबासा उससे कहती है कि तुम्हारे लिए अगर मेरी जान भी चली गई तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। इसके बाद कयूमी सबासा से कहता है कि वो किस शॉट को नहीं रोक सकता और कोई भी किस शॉट को अब नहीं रोक सकता, क्योंकि उसकी सारी पावर्स वापस आ चुकी हैं। तो सबासा उससे कहती है कि उसे यकीन है वो उसे रोक सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। सबासा कयूमी को मोटिवेट करती है, जिसके बाद कयूमी किस शॉट से लड़ने के लिए जाता है। वो किस शॉट से स्टेडियम में मिलता है, जहाँ पर किस शॉट उससे कहती है कि मुझसे लड़ने का इरादा छोड़ दो, क्योंकि मुझसे लड़के तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, उल्टा तुम अपनी जान खो बैठोगे। उसे ऑफर करती है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, हमारी टीम बहुत ही पावरफुल हो जाएगी, इसमें तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन कयूमी उसे मना कर देता है। कयूमी कहता है कि मुझे तुमसे नफरत है और मैं इंसानों को कभी भी नहीं खा सकता हूँ, मुझे तो अफसोस है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। इसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। किस शॉट कयूमी को पंच मारती है, जिससे उसका सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है, लेकिन उस रीजनरेशन पावर की वजह से वो मरने से बच जाता है। इसके बाद कयूमी किस शॉट को मारता है, लेकिन वो भी खुद को रीजनरेट कर लेती है और इस तरह उन दोनों की फाइट चलती रहती है। दोनों के पास सेम पावर्स थी, वो खुद को रीजनरेट कर रहे थे। एक पॉइंट पे कयूमी की बॉडी दो हाफ्स में कट जाती है, लेकिन अपनी पावर की वजह से वो दोबारा से ठीक हो जाता है। थोड़ी देर के लिए फाइट रुकती है जब सबासा कयूमी को बुलाती है और किस शॉट सबासा पे अटैक करती है, तो उनके दरमियान किस शॉट आ जाता है, जिस पर उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन उसका हेड किस शॉट के ऊपर जाके गिरता है और वो किस शॉट का खून पीने लगता है, लेकिन वो दरमियान में ही रुक जाता है। तो किस शॉट पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। उस टाइम पे सबासा बताती है कि किस शॉट ने ये सभी कुछ प्लान किया था। दरअसल वो कयूमी को उसकी ह्यूमैनिटी वापस करना चाहती थी और इसीलिए वो ये सब कर रही थी, ताकि कयूमी उसका खून पिए और उसकी ह्यूमैनिटी उसे वापस मिल सके। किस शॉट कहती है कि सबासा ठीक कह रही है, जब कयूमी ने उसकी जान बचाई थी तो वो दिल से चाहती थी कि वो कयूमी की हेल्प कर सके। किस शॉट उससे कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं बहुत जल्द रीजनरेट कर लूंगी, इसके बाद मेरा पहला शिकार सबासा होगी। जिस पर कयूमी फैसला नहीं कर पाता और जोर जोर से चीखने लगता है और मीम को बुलाने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि मीम यहीं कहीं पे है। जिस पर मीम उसकी आवाज सुन के वहाँ पे आ जाता है और एक सोल्यूशन बताता है। वो कहता है कि तुम किस शॉट की बॉडी से उसका सारा खून पी जाओ, इससे उसकी पावर खत्म हो जाएगी और वो दोबारा से रीजनरेट नहीं कर पाएगी। वो मजीद बताता है कि इससे तुम अपनी ह्यूमैनिटी वापस तो नहीं पा सकोगे, लेकिन हो सकता है बहुत जल्द तुम अपनी ह्यूमैनिटी हासिल कर लो। मीम कहता है कि इस सब से किस शॉट भी जिंदा रहेगी, लेकिन किस शॉट को ये प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो कहती है कि मुझे मरना है। वो कयूमी को कहती है कि तुम मुझे मार डालो, लेकिन वो चाहता था कि किस शॉट जिंदा रहे। वो मीम के प्लान पे अमल करता है और उसके बाद वो किस शॉट की बॉडी से सारा खून पी जाता है। कुछ टाइम बाद वो सबासा से मिलता है और उससे कहता है कि उसकी बॉडी में फिर से कुछ चेंजेस आ रहे हैं और उसे उसकी ह्यूमैनिटी वापस मिल रही है और अब वो दिन के टाइम पे वॉक भी कर सकता है।